मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर। मकदमे खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस से खुर्बत की वजह से केजरीवाल को करारी शिकस्त मिली। के कविता का शराब स्कैंडल आप पार्टी की शिकस्त की अहम वजह होने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। जिले में हल्दी बोर्ड का क़याम किसानों के लिए काफ़ी करामत। आरमूर में दौरा करते हुए त्रिपुरा गवर्नर इंदिरा सेना रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़े जोया लुकास शोरूम में सोने के जेवरात पर 50% मेकिंग चार्जेस की गई कमी। सारिफीन से इस्तेफादा हासिल करने की अमले ने की अपील। बीआरएस पार्टी के दौरे इख्तिदार में शुरू किए गए कोंडा गुट्टू की तरक्की को जारी रखते हुए ज़ेर अल्तवा कामों को फिलफौर मुकम्मल करने का एमएलसी के कविता ने हुकूमत से किया मुतालबा। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी दफ्तर के हुदूद में रियासती ज़रई मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शब बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों में जारी सफाई व रोशनी के काम मुकम्मल। कब्रस्तान कमेटी जदीद व क़दीम का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शब बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों में जारी सफाई व रोशनी के काम मुकम्मल। कब्रस्तान कमेटी जदीद व क़दीम का बयान। शब बारात के मद्देनज़र शहर निज़ामाबाद के क़दीम व जदीद कब्रस्तान में सफाई के काम जारी है। इन कामों का आज कब्रस्तान कमेटी के जिम्मेदार जिनमें मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, अहमद अब्दुल हलीम साहब, वसीम अहमद खान, डॉक्टर अमान खान, एहसान पाशा शामिल है। इन्होंने क़दीम कब्रस्तान में जारी सफाई व बरक़ी के कामों का जायजा हासिल करते हुए ज़रूरी हिदायत बताई। इस मौके पर अहमद अब्दुल हलीम ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल कब्रस्तानों में सफाई के कामों के लिए नुमाइंदगी जारी थी, जिसके मद्देनज़र इस माह के कबल से ही कब्रस्तानों में सफाई के काम जारी है और तकरीबन काम पाए तकमील पहुंच चुके हैं और मजीद काम शब बारात तक मुकम्मल हो जाएंगे और रोशनी के काम जारी है। इन्होंने शब बारात को कब्रस्तानों में आने वालों से अपील की कि वो सफाई का ख्याल रखे और मोटरसाइकिल कब्रस्तान में न लाए ताकि किसी तरह की बदनज़मी न हो और कब्रस्तान कमेटी की जानिब से ठंडे पानी का एहतमाम रहने का इन्होंने इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक की आमद है और इस वक्त हम माह शाबान में कदम रख चुके हैं, जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोतबर महीना है। और माह शाबान की जो ख़ुसूसियात है उसमें शब बारात की ख़ास अहमियत बयान की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह और क़ब्रस्तान कमेटी जदीद व क़दीम हस्ब साबिक़ इस साल भी क़ब्रस्तान की सफाई में माह जनवरी से मसरूफ़ अमल है और ये कमेटी के ज़िम्मेदारान पिछले 1.5 महीने से बल्दिया में कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब से मुस्तकिल रब्त में रहे। इस मौके पर कमेटी, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब और इस वार्ड के इंचार्ज, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले 15-20 दिन से दोनों क़ब्रस्तान की सफाई मुस्तकिल तौर पर चल रही है। सफाई करने वाले तकरीबन 12 से 15 नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर सफाई कर रहे हैं और कमेटी के सभी ज़िम्मेदारान अपने अपने औक़ात में आकर के सफाई की निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर मैं क़ब्रस्तान आने वाले ज़ायरीन से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो आप कमेटी का इन कामों में ताउन करें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्रस्तान बड़ी हद तक साफ़ हो चुका है। मज़ीद 2-3 दिन के अंदर मज़ीद इसकी सफाई कर ली जाएगी। आपसे इस बात की गुजारिश की जाती है कि आप आते हुए
जो फूल थैलियों में लेकर के आते हैं वो प्लास्टिक की थैलियाँ डस्टबिन के अंदर डालें ताकि क़ब्रस्तान की सफाई का ख्याल रखा जा सके। फिर दूसरी गुजारिश आपसे इस बात की है कि चूँकि शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग क़ब्रस्तान आते हैं, अपनी सवारियाँ, अपनी गाड़ियाँ क़ब्रस्तान के बाहर रखें ताकि क़ब्रस्तान आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो सके। तो आपसे गुजारिश है कि दोनों क़ब्रस्तानों में जब भी आप आएँ, ख़ास तौर पर शब बारात की मुनासिबत से अपनी गाड़ियाँ गेट के बाहर रखें और इत्मीनान से आप ज़ियारत कर के यहाँ से जा सकते हैं। इस साल भी कमेटी की जानिब से ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। ज़ायरीन के लिए पानी के पैकेट्स इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से मशकूर हूँ। साबिक़ ने भी हमारा ताउन किया है आपने, और इस साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भरपूर ताउन हमें हासिल होगा। इस वक्त सफाई के साथ साथ रोशनी का माकूल इंतज़ाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल जो कमी हमने महसूस की, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कमी भी बाकी ना रहे, और पूरे क़ब्रस्तान के अंदर लाइटों का इस वक्त काम चल रहा है। इंशाअल्लाह दोनों क़ब्रस्तानों में सफाई, सुथराई और रोशनी का माकूल इंतज़ाम करने के लिए कमेटी हर आन मुतहरिक है और अपने औक़ात को लगा रही है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम में हमारी भरपूर मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रमज़ान के मौके पर दही इलाकों में मसाजिद की सफाई व दीगर मसाइल के हल के लिए कांग्रेस कायद सुमेर अहमद ने की अहदेदारों से नुमाइंदगी। आज ऑल इंडिया कौमी तंजीम हल्क़े सदर व साबिक़ा कांग्रेस अक़लियती सेल सदर सुमेर अहमद ने माह रमज़ान की आमद के मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया, और इन्होंने माह रमज़ान की आमद के मौके पर इन्होंने अहदेदारों से अपील की कि ज़िले के तमाम दही इलाकों में माह रमज़ान के मौके पर खुसूसी इंतज़ामात अमल में लाए जाए। मसाजिद व इसके आसपास के इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ करने व मुसलसल बरक़ी की सरबराही, पानी की सरबराही के लिए जोर दिया, जिस पर अहदेदारों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। फारूकी बेग ने बाहैसियत WPI उम्मीदवार निज़ामाबाद, मेदक, करीमनगर, आदिलाबाद MLC ग्रेजुएट के तौर पर दाखिल किया पर्चा नामजदगी। रियासत तेलंगाना में मुनक़िद होने वाले कानून साज कौंसिल के इंतख़ाबात में बाहैसियत MLC ग्रेजुएट उम्मीदवार निज़ामाबाद, मेदक, करीमनगर, आदिलाबाद के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान करते हुए और आज इनके MLC उम्मीदवार फारूकी बेग ने करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुँचते हुए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा WPI कायद एडवोकेट वसीम GSO, सैयद जलालुद्दीन जफर, स्टेट यूथ लीडर रियाज पटेल, जिला सदर निज़ामाबाद के अलावा दीगर ने इनके हमरा रहते हुए पर्चा नामजदगी में इनकी मदद की और इनकी कामयाबी के लिए अवाम से अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वारिस बेग मोहम्मदी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हल्का करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और मेदक MLC इलेक्शन के लिए मैं नाम निशान डाला हूँ। मैं तमाम ही अपने एजुकेटेड भाइयों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप अपने अव्वलीन तरजीहात में मुझे शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह आपका वोट आपकी आवाज़ होगा और आपके हक़ के लिए मैं भरपूर अपने हद तक। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज खान पटेल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं आज करीमनगर आया हूँ फारूक बेग साहब को लेकर के MLC कॉन्टेस्ट करने के लिए। जो आज जो है सो हम आज बी फार्म जो है सो आज दाखिल कर दिए। लास्ट दिन था आज बी फार्म डालने का, तो आज हम लोग बी फार्म फारूक बेग साहब का डाल दिए। हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहब वसीम साहब उन्होंने आए, हमारी रहनुमाई के लिए जलाल भाई आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं निज़ामाबाद, मेदक, करीमनगर और आदिलाबाद ये 4 डिस्ट्रिक्टों को मैं अपने तरफ से एक अपील कर रहा हूँ, आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ग्रेजुएट जितने भी वोटर्स हैं, पूरे वोटर्स जैसो एक हमारे फारूक बेग साहब को वोट डालकर भारी अक्षर से जिताइए। एक रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चीनी फ़ोन की मानिंद नाक़िस और नाकारा, हम आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे कि कविता की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस।
रुकन कानून साज कौंसल PRS कलवा कुंटला कविता ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि KCR हुक्मरानी एक आईफोन की तरह पायदार और कारामद थी, जबकि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी महज एक चीनी फोन की तरह है, जो देखने में तो खूबसूरत नजर आता है मगर फिलवाकई नाकारा और बेकार साबित होता है। वो जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो BC तबकात के वोट हासिल करने के लिए दिलकश और खुशकिन वादे किए मगर इख्तिदार पर फायज होते ही पसमानदा तबकात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि BC तबकात की हकीकी तादाद और आबादी के आदाद व शुमार को दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है, जो कि पसमानदा तबकात के हुकूक पर कारी ज़र्ब के मुतरादिफ है। इन्होंने वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से BC तंजीमों के साथ इजलास को महज एक तशहीरी हुरबा करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद BC तबकात के कायदीन से मुलाकात करनी चाहिए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब तक BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिल जाते, हमारी तहरीक जारी रहेगी और BC अवाम को एक और तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर जदोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। कविता ने मजीद कहा कि 2014 में KCR ने जामा घरेलू सर्वे करवाया था। उस वक्त पसमानदा तबकात की आबादी 52% थी, मगर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गैर हकीकी आदाद व शुमार पेश कर रही है, जो निहायत अफसोसनाक है। इन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत वाकई पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की ख्वाह है तो फिर पसमानदा तबकात को मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर बिल क्यों पेश नहीं कर रही है। साबिक़ा रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने किसानों के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 420 वादों के जरिए अवाम और किसानों को धोखा दिया है और अब किसान खुश्क फसलों को देख कर अश्कबार है। इन्होंने रेवंत रेड्डी पर इंतखामी सियासत का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत महज हठधर्मी और अनानियत की वजह से मेडीगुड़ा ब्रिज की मरम्मत नहीं करवा रही है, जो कि किसानों के साथ सरई नाइंसाफी है। BRS सरबराह व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो सियासी मुखासिमत को बालाए ताक रखते हुए किसानों के हक में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी जारी करे ताकि रियासत की ज़रई बरादरी को राहत हासिल हो सके। खवातीन के मसाइल पर बात करते हुए कविता ने हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और सवाल किया कि लड़कियों को स्कूटी और खवातीन को 2500 रुपये माहाना देने के वादे कहाँ चले गए। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत न सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है बल्कि खवातीन की तौहीन में भी पेश है। कविता ने कहा कि मुस्तहिक अफराद के लिए हुकूमत ने अब तक मकानात फराहम नहीं किए, नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं और किसानों के कर्ज की माफी पर भी मुकम्मल तौर पर अमलावरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि अवाम रेवंत रेड्डी की हर धोखाधड़ी का हिसाब रख रहे हैं और वक्त आने पर मुनासिब जवाब देंगे। इन्होंने जगतियाल की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा कि रुकने असम्बली संजय कुमार ने BRS से गद्दारी की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, मगर इसके बावजूद BRS कारकुनान के हौसले और अज़ाइम बुलंद है और वो मैदान अमल में डटे हुए हैं। इन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर जगतियाल में ज़मीनी इंतखाब मुनक़िद होता है तो कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कलवा कुंडला कविता ने वाज़े किया कि BRS अवाम के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी और मौजूदा हुकूमत के हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहेगी। గౌరవనీయులు పెద్దలు KCR గారు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా అనేక మార్లు చెప్పేవాళ్ళు, నా కళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలి, ఏర్పడ్డ తర్వాత జగిత్యాల, సిద్దిపేట, వికారాబాద్ ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేక జిల్లాలుగా ఏర్పడాలి, ఏర్పడిన తర్వాత మాత్రమే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి అనేటటువంటిది, నిజమైన అభివృద్ధి అనేటటువంటిది మనం చూడగలుగుతామని ఉద్యమ సందర్భంలో అనేక సార్లు KCR గారు చెప్పేవాళ్ళు. మరి అట్లానే తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే జగిత్యాల ప్రత్యేక జిల్లా అయింది. అంతకుముందు అంతా కూడా ఎన్నికల హామీగా నిలబడిపోయినటువంటి బోర్నపల్లి బ్రిడ్జ్ సాకారమైంది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్కు జగిత్యాలకు సంబంధాలు, పెళ్లి సంబంధాలు, విద్యా వ్యాపార సంబంధాలు పునరుద్ధరింపబడ్డాయంటే, యావత్ జగిత్యాల్లో భూముల విలువ పెరిగిందంటే, వ్యాపారం చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి పెట్టుబడులు పెడతా ఉన్నారంటే KCR గారు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అది సాధ్యమైందని చెప్పి ఇవాళ సగర్వంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా చెప్పుకునేటటువంటి వాస్తవం జగిత్యాల జిల్లాలో. అదేవిధంగా ఎన్నడూ అనుకోలే పెద్ద మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది జగిత్యాలకని. అద్భుతమైనటువంటి మెడికల్ కాలేజ్ని, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ని మనం ఇచ్చుకున్నాం. మనము హాస్పిటల్ అయితే ఏంది, ఇంకొకటి ఒక్కటని కాదు, అన్ని రంగాల్లో జగిత్యాల జిల్లాను నిలబెట్టినాం. అదేవిధంగా నిలబెట్టడానికి కృషి కూడా తప్పకుండా చేస్తాం. సరే, రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రజలు గెలిపించినటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఇక్కడ BRS పార్టీలో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు పార్టీని మోసం చేసి, కార్యకర్తలను మోసం చేసి, తల్లి పాలు దాగి రొమ్ము గుద్దినటువంటి చందంగా ఆయన పార్టీ మారి వెళ్ళిపోయినా కూడా
మరి కార్యకర్తలందరూ కూడా నిబద్ధతతో కేవలం కేసీఆర్ గారి మీద ప్రేమతోని గులాబీ జెండా ఉందనేటటువంటి గుండె ధైర్యంతోనే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కార్యకర్తలందరూ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आरमूर तहसीलदार सत्यनारायण के हाथों रोजनामा सियासत की जानिब से शाये करदा एसएससी तेलुगु मजमून क्वेश्चन बैंक का रस्म इजरा अमल में लाया गया। आरमूर तहसीलदार सत्यनारायण के हाथों रोजनामा सियासत की जानिब से शाये करदा एसएससी तेलुगु मजमून क्वेश्चन बैंक का रस्म इजरा अमल में लाया गया। जनाब जाहिद अली खान मुदीर सियासत की जानिब से और जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज एडिटर सियासत व एमएलसी की निगरानी में आबिद अली खान एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कई बरसों से 10वीं जमात के तुलबा के लिए क्वेश्चन बैंक शाये करते हुए इसकी मुफ्त तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस तरह आज तहसीलदार आरमूर सत्यनारायण की निगरानी में इसकी रस्म इजरा अमल में आई, जिस पर तहसीलदार आरमूर ने मुदीर सियासत जाहिद अली खान न्यूज एडिटर आमिर अली खान की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर नुमाइंदा सियासत आरमूर सैयद जफर अली, आरमूर मार्केट कमेटी नायब चेयरमैन वी जीवन, डीसी वेलफेयर कमेटी जिला सदर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शफीम, सीवल और दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद बोधन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल नेत्रा रीजन कॉन्फ्रेंस रीजनल मीटिंग का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद बोधन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल में नेत्रा रीजन कॉन्फ्रेंस रीजनल मीटिंग का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रीजन चेयरमैन के तौर पर सतीश को बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। रीजन मीटिंग में तकरीबन 14 क्लब से वाबस्ता अराकीन ने सतीश को बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने का इजहार किया। इस साल में मुनक्किदा फलाही खिदमात के अलावा सामाजिक खिदमात अंजाम देने वालों को इस रीजन मीटिंग में अवार्ड हवाले किया गया, जो कि तकरीबन 500 अफराद के केशवर लायंस बसवेश्वर राव के हाथों इन्हें अवार्ड हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने लायंस क्लब हॉस्पिटल को बेहतरीन तरीके से चलाने से बोधन लायंस क्लब लक्ष्मी बसवेश्वर राव को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास राव, सूर्य नारायण, आदि नारायण, बाल गंगाधर चक्रवर्ती, सलमान राज, विष्णुवर्धन, रेणुका राव, लायंस क्लब के अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। బషేశ్వర గారు ఈ లయన్స్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ మరియు ఫౌండర్ అన్నీ ఆయన దీన్ని ఇక్కడ చేద్దామని చెప్పి లయన్స్ హాస్పిటల్ పైన ఆడిటోరియం చేయడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఘనంగా జరగటం ఈ మధ్యన ఇదిగా చెప్పుకున్నట్టు చేశారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లయన్స్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్, చైర్పర్సన్స్, అంబాసిడర్ అవార్డు గ్రహీతలు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి బషా గారు పిలవగానే వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమము ఈ 14 క్లబ్బుల్లో జరిగిన కార్యక్రమాలు, వివిధ అంశాల మీద జరిగిన కార్యక్రమాలకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి क्लब के अवार्ड साढ़े జరిగింది కాబట్టి बीआरएस पार्टी के दौरे इख्तिदार में शुरू किए गए कोंडा गट्टू की तरक्की को जारी रखते हुए ज़ेर इल्तवा कामों को फिलफोर मुकम्मिल करने का एमएलसी के कविता ने हुकूमत से किया मुतालबा। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी के दौरे इख्तिदार में शुरू किए गए कोंडा गुट्टू की तरक्याती कामों को जारी रखते हुए ज़ेर इल्तवा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कोंडा गुट्टू की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपये के साथ केसीआर की जानिब से बनाए गए मंसूबे पर अमलावरी करने की मौजूदा हुकूमत को ताकीद की। बरोज़े इतवार एमएलसी के कविता कोंडा गुट्टू में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की कसीर तादाद आने वाले मराकिज़ पर सियासत से बालातर होकर हुकूमत कोंडा गट्टू मनादिर की तरक्की को ना रोकने का हुकूमत से ख्वाहिश ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మనం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా భక్తుల డబ్బులతోనే కొండగట్టును డెవలప్ చేసుకున్నాం తప్పితే ఆనాటి ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా కొండగట్టును పట్టించుకోలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత కొండగట్టు ఆలయానికి దినదినం కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ గత 10 సంవత్సరాల్లో అనేక నిధులను కూడా మనం కేటాయించుకోవడం జరిగింది. అది మెట్ల మీద వచ్చేటటువంటి దారిని సుందరీకరణ చేసుకున్నా, మరి స్వామివారి ఆలయం ముందున్నటువంటి ఇక్కడంతా కూడా చెదను చేసుకొని పక్కన భక్తుల కోసం షెడ్ వేసుకున్నా, కింద దీక్షా మండపాన్ని రిపేర్ చేసుకున్నా, పైన స్వామివారి కోనేరును గాని कल्याण कट्टन रिपेयर చేసుకున్నా। जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर अतिया दहिंगान की मदद से देगाम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब खानदान को माली इमदाद हवाले करने का भैंसा मंडल बीजेपी सी सुषमा रेड्डी ने किया इजहार। जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर वाक़े देगाम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जी गंगा मनी नामी खातून गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही फौत हो चुकी। वो मुतवफ़ी के शौहर का 4 माह पहले पेश आए हादसे में मौत होने के बायस इनके पसमानदगान में 3 लड़कियों में से दोनों की शादी होने की वजह फ़र्ज के बोझ से फिलहाल इनकी दुख्तर सुजाता यतीम होने के बारे में हासिल करदा इतला के फौरी बाद देहात से ताल्लुक़ रखने वाले भैंसा मंडल बीजेपी सदर सीरम सुषमा रेड्डी इन्हें सहारा देने के लिए अतिया दहिंगान की जानिब से ताउन करने की ख्वाहिश की। ताहम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हमदर्दी
हमदर्दी के तहत पहल करते हुए मुतासिरा खानदान को माली इमदाद हवाले किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर श्रीराम सुषमा रेड्डी ने मुखातिब करते हुए गरीब खानदान की मदद करने के लिए पहल करने वाले अतिया दहिंदगान को इजहार तशक्कुर किया। जिला निजामाबाद के डिवीजन नंबर 16 दुब्बा कॉलोनी में सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत सुपरवाइजर साजिद अली के जेर क़यादत खुश्क तर कचरे को अलहदा करने के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 16 दुब्बा कॉलोनी सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत सुपरवाइजर साजिद अली के जेर एहतमाम खुश्क तर कचरे को अलहदा करने के बारे में शऊर बेदारी फराहम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खुश्क तर कचरे को अलहदा करने से जमीनी पानी की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुदर्शन श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी दफ्तर के हुदूद में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का 76वां यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कामारेड्डी बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी दफ्तर के अहाते में रियासती ज़राई मुशीर व मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की 76वां यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर हल्के में वाक़े तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने अवाम के चहीते कायद रियासती ज़राई मुशीर व बांसवाड़ा रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े नियो लिटिल फ्लावर स्कूल में साइंस फेयर की नुमाइश की गई। नंदीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़े न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल में साइंस फेयर की नुमाइश का एहतमाम किया गया। वो अनकरीब मुनक़िद होने वाले नेशनल साइंस डे को मद्देनजर रखते हुए कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सलेंट के ताउन से DRDO ISRO में तैयार किए गए सैटेलाइट मंगलयान, आर्यभट्ट, ब्रह्मोस, चंद्रयान के अलावा तकरीबन 20 मॉडल्स को न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल के अहाते में तुलबा ने मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम को मंडल एजुकेशन ऑफिसर ए गंगाधर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम के अज़ाइम के मुताबिक हर एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्मी के दौर से ही साइंसदान बनने के मकसद को हकीकत में तब्दील करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टेरेस में रियासती सेक्रेटरी रमेश, न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल करस्पांडेंट जी अरुण कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। మనము ఈ పాఠశాలలో DRDO మరియు ఇస్రో అభివృద్ధి చేసినటువంటి మన దేశానికి చెందినటువంటి DRDO అలాగే ఇస్రో అభివృద్ధి చేసినటువంటి మిసైల్స్ సంబంధించిన ఎక్స్పో అలాగే శాటిలైట్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆర్డర్ని ప్రత్యక్షంగా పిల్లలకు చూసే అవకాశము మనందరికీ దొరికింది। అలాగే ఈ కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యూత్ ఎక్సలెన్స్ గత 3 రోజులుగా నిజామాబాద్లో నిర్వహించారు। అలా ఈ ఎక్స్పో ఇక్కడ కూడా నిర్వహిస్తున్నామన్న విషయాన్ని నాకు అరుణ్ గారు చెప్పడం జరిగింది। చాలా మంచి కార్యక్రమం, పిల్లలందరికీ కూడా చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా ఇది అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లయితే ఒక రకమైనటువంటి అనుభవం వస్తుంది। వీటిని ఎలా డెవలప్ చేశారు, మన భారతదేశం ఏ స్థాయిలో ఉంది, ఇప్పటికిప్పుడు ఎలా మనం అప్డేట్లో ఉన్నాము, మరి భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అనేటువంటి వీరు పూర్తిగా అవగాహన చేసుకునే అవకాశం ఉంది। ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది। शहर निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़े जोयालुका शोरूम में सोना चांदी के जेवरात पर मेकिंग चार्जेस 50% कम करने का जोयालुका शोरूम अहदेदारों ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़े जोयालुका शोरूम में मेकिंग चार्जेस प्लाट 50% डिस्काउंट के साथ फरोख्त करने का शोरूम इंतजामिया ने इजहार किया। हिंदुस्तान में पहली बार सोना व चांदी के अलावा डायमंड प्लाटिनियम पर यह ऑफर हमारे शोरूम में 50% कम करते हुए दिए जाने का शोरूम मैनेजर ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट मैनेजर करोना अमले के अलावा कस्टमर ने शिरकत की। మన 50% ఆఫర్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది। ఈ ఆఫర్కి మన VIP కస్టమర్స్ అండ్ మన రెగ్యులర్ కస్టమర్స్, డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఏఈసార్ అందరూ వచ్చారనమాట। ఈ ఆఫర్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి నిజామాబాద్ తరఫున మన కస్టమర్కి చాలా బెనిఫిట్ అన్నమాట ఇది। సో 50% డిస్కౌంట్ అనమాట ఒకటేసారి, చాలా పెద్ద ఆఫరు। ఇండియాలో ఏ షోరూంలో కూడా లేదు అలాంటి ఆఫరు, మన జోయలుకాస్ ఇండియా పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ। సో నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। नंदीपेट में मजहब व जात पात से बालातर होकर मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया। नंदीपेट मंडल में नौ तामीर शुदा मस्जिद का संगे बुनियाद के लिए नंदीपेट के मुकामी अवामी नुमाइंदों को मदऊ किए जाने के बायस इस प्रोग्राम में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जात पात से बालातर होकर भाईचारे के जज्बात को फरोग दिया। इस मौके पर मोहम्मद अली ने कहा कि हम सब मजहब जात पात से बालातर होकर एक खालिक की इबादत करते हैं। वो इसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व एकजहती के साथ रहते हुए मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने से हमारा मुल्क माशी व समाजी तौर पर आगे बढ़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले साबिका सरपंच
मुरलीधरन, SG तिरुपति, M महिपाल, S लिंगम, भूमेश के अलावा गंगाधर को अक़लियती मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुकामी प्रेसिडेंट मसूद फाजिल, मौजे के अवाम व दीगर ने शिरकत की। కేవలం సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ దైవం ఎవరైతే ఈ భూమి ఆకాశాలను నింగి నేల నిప్పు నీరు ఈ పంచభూతాల్ని సృష్టించారో ఆ సృష్టికర్త యొక్క దైవాన్ని ఆరాధించడానికే ఈ మస్జిద్ నిర్మిస్తారు. ఇక్కడ ఆయన యొక్క ప్రార్థన జరుగుతుంది. మళ్ళీ BRS से होने वाली खुरबत से ही केजरीवाल को करारी शिकस्त मिली। कविता के शराब स्कैंडल आपकी पार्टी की शिकस्त की अहम वजह होने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने मुखातिब करते हुए BRS के सरबराह KCR से इनके खानदान से होने वाली दोस्ती की वजह से इंतखाबात में केजरीवाल को करारी शिकस्त हासिल होने का इल्जाम आयद किया। KCR की दुख्तर कविता के खिलाफ शराब स्कैंडल इल्जामात आपकी शिकस्त की वजह होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को दुश्मन के तौर पर देखने वाले केजरीवाल के लिए जवाल की शुरुआत होती है। इन्होंने मजीद कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को दुश्मन के तौर पर देखा और कांग्रेस से इंतखाबी मुजाहिमत न करना बीजेपी फतेह के लिए आसानी पैदा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की फतेह से KTR ख्वाबों की दुनिया में सैर कर रहे हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना में KCR का दौर खत्म हो चुका है। जिले में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाना किसानों के लिए फायदेमंद होने का त्रिपुरा गवर्नर इंदिरा सेना रेड्डी ने किया इजहार। आरमूर के दौरे के तहत माकलूर मंडल गुत्पा अपुरूपा वेंकटेश्वरा स्वामी मनादिर नवानाधा सिद्दुल्ला गुट्टा में त्रिपुरा गवर्नर ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बाद अज़ा इन्होंने अनकापुर लालाना ओल्ड एज होम में मामिरीन से खिताब के बाद बीजेपी सीनियर कायद भूपति रेड्डी के घर में सहाफियों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने हल्दी बोर्ड दफ्तर के क़याम पर खुशी का इजहार किया। वो त्रिपुरा समेत हल्दी की काश्तकारी करने का इजहार किया। इन्होंने सिद्दुल्ला गुट्टे को मजीद तरक्की दिलाने की निहायत जरूरत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन P गंगा रेड्डी, अल्जापुर श्रीनिवास, P शिवराज और दीगर ने शिरकत की। डेवलप చేస్తున్నారు అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇంకా డెవలప్ చేయవలసినటువంటి అవకాశం ఉంది. భారతదేశం టెంపుల్ టూరిజంలో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభాని ఆకర్షించేటువంటి దేశం. కాబట్టి టెంపుల్ టూరిజాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर वाक़े उर्दू स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ के ज़ेर एहतमाम एग्ज़ाम पैड व स्टेशनरी अशिया किए गए हवाले। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़े उर्दू स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ के ज़ेर एहतमाम एग्ज़ाम पैड के अलावा स्टेशनरी अशिया हवाले किए गए। इस मौके पर लायंस क्लब अराकीन ने कहा कि तलबा खुसूसी दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए ज़िंदगी में आला ओहदा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद फलाही खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। విజయాలు సాధిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరి ఇక ముందు కూడా ఈ స్కూల్కి ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే మా లయన్స్ క్లబ్ తరఫున ప్రతి అడుగు ముందుకు ఉంటుందని చెప్పి మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోవద్దని చెప్పి మమ్మల్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా సేవలను ఇంకా విస్తారంగా మేము చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మా సేవలను नाई ब्राह्मणा संगम के अराकीन को सहारा देने का नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद में वाक़े नूडा दफ्तर में शहरी नाई ब्राह्मणा संगम के ज़ेर तमाम सालनो कैलेंडर का नूडा चेयरमैन केशव वीनू के ज़ेर क़यादत में नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर केशव वीनू ने कहा कि ब्राह्मण संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन मुत्तहिद होकर तरक्की करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नाई ब्राह्मण को सहारा देते हुए हर मुमकिन तौर पर मदद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नाई ब्राह्मणा संगम सदर जी भूमेश, सेक्रेटरी श्रीनिवास, प्रवीण कुमार व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। BRS से खुर्बत की वजह से केजरीवाल को करारी शिकस्त मिली। के कविता का शराब स्कैंडल आप पार्टी की शिकस्त की अहम वजह होने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। जिले में हल्दी बोर्ड का क़याम किसानों के लिए काफ़ी करामत। आरमूर में दौरा करते हुए त्रिपुरा गवर्नर इंदिरा सेना रेड्डी ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़े जोयालुकास शोरूम में सोने के जेवरात पर 50% मेकिंग चार्जेस की गई कमी। सारिफीन से इस्तेफादा हासिल करने की अमले ने की अपील। BRS पार्टी के दौरे इख्तिदार में शुरू किए गए कोंडा गुट्टू की तरक्की को जारी रखते हुए ज़ेर अल्तवा कामों को फिलफोर मुकम्मल करने का MLC के कविता ने हुकूमत से किया मुतालबा।
जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी दफ्तर के हुदूद में रियासती ज़रई मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शबे बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों में जारी सफाई व रोशनी के काम मुकम्मिल, कब्रस्तान कमेटी जदीद व क़दीम का बयान। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।